अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश आमदीद हमारे चैनल मोटी बात में, जहां हम अक्सर मुनफरद और अहम मालूमात बहुत ही आसान अंदाज में लाते हैं ताकि हर कोई आसानी से समझकर उस पर अमल करे। आज भी ये हमारा एपिसोड उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने अभी अभी 10th और 12वीं के इम्तिहान तो पास किए, लेकिन कश्मकश में हैं आगे किस तरह से अपना करियर बनाएं, क्योंकि आज का आर्टिफिशियल रेवोल्यूशनरी जो दौर है इसमें अपने करियर को महफूज करना बहुत ज़रूरी है। इस कश्मकश को हम दूर करने के लिए आज हम बात करते हैं कि करियर कैसे चुनें। आइए बिना किसी देर के वीडियो शुरू करते हैं। करियर का इंतखाब इंसान की ज़िंदगी में बहुत ही अहम होता है, क्योंकि इसका मुस्तकबिल इसी के इंतखाब करदा करियर पर डिपेंड होता है। अगर सही वक्त सही करियर का चुनाव ना हो तो ज़िंदगी में बहुत सारी दुश्वारी और मसाइल का सामना होता है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स करियर का चुनाव में ही बड़ी गलती कर देते हैं, जिसकी वजह से वो ना आगे कुछ कर पाने की सलाहियत रखते हैं और ना ही तरक्की उनका मुकद्दर बनता है। आज हम आपको करियर इंतखाब करने के चंद बुनियादी उसूल बताएंगे जिनको आप फॉलो करके बेहतर से बेहतर करियर अपना सकते हैं, ताकि आप अपने एक रोशन मुस्तकबिल को संवार सकें। तो ये वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें और अपने दोस्त अहबाब को ज़रूर शेयर करें। हो सकता है आपके एक शेयर करने से किसी का मुस्तकबिल संवर जाए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। करियर के इंतखाब में सबसे पहला उसूल प्लान ऑब्जेक्टिव, यानी मकसद की मंसूबाबंदी। दोस्तों, कोई भी काम हमें बिना मकसद के नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो काम बिना मकसद के किया जाएगा मुमकिन है वो हमें कामयाबी कम और रुसवाई दिलाएगा, जिसकी वजह से हम डिप्रेशन में चले जाएं। बेहतर ये है कि हम करियर के लिए पहले से ही अच्छे से मंसूबाबंदी करें, फिर उसके हिसाब से प्लानिंग करते हुए आगे चलें। क्योंकि अगर आपने देखा होगा इस इम्तिहानात में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आला नंबरात हासिल किए होंगे। आखिर उन्होंने आला नंबरात क्यों हासिल की? कभी आपने इस पर गौर किया? क्योंकि उन्होंने उन नंबरात को हासिल करने का एक मकसद बनाया और उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने प्लानिंग की और फिर उन्होंने उनके नताइज आज उनको मिल गए। तो उसी हिसाब से हमें भी करियर के लिए पहले से ही प्लानिंग करनी चाहिए, ताकि हमारे लिए कोई मुश्किलें बाधा ना डालें। आप कॉलेज और स्कूल से निकलकर उस चौराहे पे हैं जहाँ पर बेशुमार रास्ते हैं और आपको पता नहीं कि कौन सा रास्ता किस मंजिल पे लेके जाएगा। इसलिए आपके लिए जरूरी है कि आप अपना मकसद क्लियर रखें और अकॉर्डिंगली उसके मुताबिक ही आप प्लानिंग करते हुए एक्सपर्ट की राय लेकर आप आगे बढ़ें, तो यकीनन आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। करियर इंतखाब का दूसरा उसूल गोल सेटिंग। अब जबकि आपने करियर प्लानिंग शुरू कर दी है, आपके लिए लाजिम है कि आप अपने करियर का गोल सेट करें, यानी जिस फील्ड में आपको जाना है, जिस शोबे में आपको एडमिशन लेना है, उसकी पूरी तरह से फाइनलाइज प्लानिंग कर लें। फिर उसके अकॉर्डिंगली आप मेहनत करते रहें तो कामयाबी जरूर मिलेगी। इस नुक्ते पे हमारे समाज में एक खामी पाई गई है, जिस पे मैं आज बात करना चाहूँगा कि पेरेंट्स अपने बच्चे को उसी शोबे में या उसी फील्ड में तालीम दिलाना चाहते हैं जिसमें उनका कोई खराबतदार दोस्त रिश्तेदार ने महारत हासिल की हो। ऐसा करना अपने बच्चे के साथ जबरन जुल्म होगा, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि वो बच्चे ने जो कामयाबी हासिल की है सेम कामयाबी आपके बच्चे को भी मिले, क्योंकि उसकी महारत में वो कामयाबी उससे दिला दी और आपके बेटे में वो महारत को ये लाजमी जरूरी भी तो नहीं, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हर एक को अलग अलग सलाहियतें और अलग अलग काबिलियत अता की हैं। ये हमारे लिए लाजमी है कि किसी की कॉपी करने के बजाय बच्चे को वो फ्रीडम दें, उसको आज़ादी दें कि वो अपनी काबिलियत से, अपनी महारत से, अपनी सलाहियत से आपका नाम रोशन करें। तो ये कामयाबी उसके लिए दायमी कामयाबी होगी। बावजूद इसके कि हम अपनी ख्वाहिश और किसी के हम वजन होने के लिए ज़बरदस्ती किसी को उसकी दिलचस्पी के बगैर अगर हम एडमिशन दिलाएं तो ये गैर वाजिबी और गैर मुनसिफाना होगा, जिसकी वजह से बच्चे का मुस्तकबिल दाव पे लग जाएगा और मुमकिन है कि ये कामयाबी उसे ना दिलाए। तो बेहतर ये बच्चे की सलाहियत और उसकी इल्मी काबिलियत के हिसाब से ही गोल सेट करें और यही कामयाबी की ज़मानत होगी। करियर इंतखाब का तीसरा उसूल इकोनॉमिक कंडीशन। आज बहुत सारे स्टूडेंट हमारे समाज में ऐसे हैं जिनका विजन बहुत क्लियर है, जिनका मकसद भी स्ट्रॉन्ग है, इसके बावजूद वो माशी कंडीशन ना होने की वजह से किसी मखसूस इदारे या फील्ड में एडमिशन लेने से कासिर हैं। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए मैं एक ही लाइन कहना चाहूँगा कि देयर इज ए विल देयर इज ए वे, जहाँ चाह है वहाँ राह है। अगर आप हकीकी दिलचस्पी रखते हैं, आप अपने ड्रीम को पूरा करना चाहते हैं, आज के मॉडर्न दौर में जहाँ गवर्नमेंट के अलावा बहुत सारे एनजीओ स्कॉलरशिप माहिर लड़कों को देते हैं, तो हमें चाहिए कि इंटरनेट पर उन इदारों को सर्च करें, वहाँ पर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें। डेफिनेटली हुकूमत और एनजीओ ऐसे बच्चों को मदद करती है ताकि हम हमारा ड्रीम, हमारा ख्वाब पूरा कर सके। तो मायूस होने की यहाँ ज़रूरत नहीं है, बल्कि कोशिश करने पे हमें अपना मकसद ज़रूर मिलेगा। तो माशी कंडीशन को
हम एक रीजन बना के पीछे हट जाना ये गैर मुनासिब है। जब हमारा मुस्तकबिल क्लियर हो तो हमें चाहिए कि हम अपने मुस्तकबिल में आने वाले सारे रुकावटों को संजीदगी से दूर करें और स्कॉलरशिप के जरिए हम अपनी माशी तंगी को दूर कर सकते हैं और अपने मकसद में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। करियर इंतखाब का चौथा उसूल, करियर वैल्यू, यानी हम किसी भी करियर को दो बुनियादी चीज़ों पर चूज करते हैं। एक, उससे पैसे कितना कमाया जाए, दूसरा, उस करियर से हमारी शख्सियत को कैसे उभारा जाए। अक्सर तबका करियर का इंतखाब सिर्फ पैसे कमाने की गर्ज से किया जाता है, जिसकी वजह से आज प्रोफेशनल कोर्सेज को फ़रोग़ मिल रहा है, जिसमें पैसे कमाने के ज़रिए तो बहुत हैं, लेकिन इस दौड़ में हम क़ल्बी सुकून और सलाहियत को खो रहे हैं। क्योंकि जब कंपटीशन बढ़ जाए तो इंसान, जाहिर सी बात है, वो डिप्रेशन में चला जाता है। इसलिए करियर का इंतखाब पैसा देखकर नहीं बल्कि अपनी दिलचस्पी और महारत देखकर करना चाहिए। दिलचस्पी ही इस करियर में हमारी ऐसी वैल्यू बढ़ा देगी कि रुपया पैसा खुद चलकर हमारे दरवाजे पर दस्तक देगा। आज इस नुक्ते पर नौजवान तवज्जो न देने की वजह से आला तालीमी अफराद कई कम तालीमी अफराद के मातहत काम करते नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि हम अपने करियर को हमेशा वैल्यू ओरिएंटेड रखें, ना कि मनी ओरिएंटेड रखें। इसकी जिंदा जावेद मिसाल APJ अब्दुल कलाम हैं, जिन्होंने अपनी दिलचस्पी से उस तालीम को अपना करियर बनाया। इसकी डिमांड तो दूर, इस कोर्स को पढ़ाने वाले भी बमुश्किल दस्तयाब थे, लेकिन इनकी दिलचस्पी और लगन ने भारत देश को ऐसे डिफेंसिव मिसाइल अता किए कि मुल्क ने इन्हें बाबाए मिसाइल का खिताब से नवाजा और 11वें सदर की हैसियत से खिदमात भी अंजाम दी। तो करियर हमेशा मनी ओरिएंटेड के बजाय वैल्यू ओरिएंटेड होना चाहिए, ताकि हमारी शख्सियत के साथ साथ हमारी दिलचस्पी भी बरकरार रहे और हम समाज और मुल्क के लिए भी काम कर सकें। दोस्तों, उम्मीद कि आपको आज का ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप अपने दोस्त अहबाब तक ज़रूर शेयर करें। मुमकिन है आपका एक शेयर किसी की ज़िंदगी में इनकलाब लाए, ताकि करियर चूज़ करने में उन्हें मदद मिले। वीडियो को ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें। उम्मीद करता हूँ कि आप अपने करियर को चूज़ करने में किसी चीज़ की कोताही या कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। खुश रहिए, आबाद रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।